आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में हमने अब तक आयत पढ़ लिया था, वर्ग पढ़ लिया था, समचतुर्भुज पढ़ लिया था और समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, समान अंतर वाला चतुर्भुज। ठीक है, समान अंतर वाला चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं नाम दूं ए बी और सी डी, तो यहाँ पर ए बी समानांतर होगी सी डी के और ए डी समानांतर होगी बी सी के। ठीक है, यानी कि इन दोनों भुजाओं में समानांतर होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समानांतर पर होंगी। ऐसे ही इन दोनों भुजाओं में क्या होगा, समान अंतर होगा। ठीक है, अगर ये वाली भुजा x लंबाई की होगी तो ये भी x होगी, ये अगर y होगी तो ये भी y होगी। ठीक है, अभी समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हमने क्या देखा। अगर हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज क्या आती है, पहली प्रॉपर्टीज है सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समानांतर। सम्मुख भुजाएं समानांतर, यानी कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे ही ए डी समानांतर होगी बी सी के। ठीक है, दूसरी बात, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। सम्मुख भुजाएं समान होंगी। ठीक है, अगर ये ए लंबाई की है तो ये भी ए होगी, ये अगर बी है तो ये भी बी होगी। यानी कि ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। तीसरी प्रॉपर्टी है सम्मुख कोण समान होंगे। सम्मुख कोण समान होंगे। सम्मुख कोण कौन सा, अगर ये कोण थीटा डिग्री है तो उसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये कोण, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। ठीक है, तो यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, अब करते हैं इसके विकर्णों की बात। ठीक है, अब करते हैं इसके विकर्णों की बात। समांतर त्रिभुज के विकर्ण, समांतर त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को समान भागों में
बांट देंगे। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के और बी ओ बराबर होगा ओ डी के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विकर्ण से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। ठीक है, क्या करते हैं, विकर्ण से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। ठीक है, समांतर त्रिभुज का एक विकर्ण, सपोज करो मैंने ये कह दिया एक विकर्ण, समांतर त्रिभुज का एक विकर्ण, सॉरी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम, ठीक है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि एक विकर्ण चतुर्भुज को एक्चुअली समांतर चतुर्भुज लिखिए। ठीक है, एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, सर्वांग सम क्या होता है, हूबहू कॉपी पेस्ट। तो ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, अगला पॉइंट, यानी कि एक जो विकर्ण है इसको क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल में विभाजित कर रहा है। और वो ट्राइंगल भी कैसे हैं, सर्वांग सम, कैसे हैं, सर्वांग सम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, बराबर हो। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होगा, तो वो आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर हो, तो क्या होगा, सम चतुर्भुज। क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत व बराबर हो। क्या हो, लंबवत व बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वर्ग। क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण
चतुर्भुज के दोनों विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, साथ ही क्या होगा, ट्राइंगल 1 बराबर होगा ट्राइंगल 3 के, ट्राइंगल 2 बराबर होगा ट्राइंगल 4 के। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के 2 क्रमागत कोण। अभी हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि एक लाइन पर बने कोण। सपोज करो ये मैंने एक लाइन बना दी 4 लाइनों का, तो इसको मैंने नाम दिया 1, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। हमने देखा था कि एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस पर बने कोण, सपोज करो कोण ए और कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी और कोण सी का मान करूं, कोण बी और कोण सी का मान कितना होगा, कोण बी और कोण सी का मान भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक ही लाइन पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही कोण सी और कोण डी, ये भी एक ही लाइन पर स्थित है, तो इनका योग भी कितना होगा, 180। कोण सी प्लस कोण डी, इनका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कोण डी और कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए, इनका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, और ये चारों भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। इनको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है। अगर मैं इन चारों भुजाओं को मिलाता हूँ, अगर इन चारों बिंदुओं को मिलाता हूँ, ठीक है, तो एक चतुर्भुज प्राप्त होगा, पी क्यू आर एस। क्या होगा, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा। ये भी चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस मिलेगा। ठीक है, और इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 1/2 ए बी, 1/2 मतलब आधा होगा चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ हमें ए बी सी डी। ठीक है,
चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। यदि यदि मैं यहाँ से एक त्रिभुज की रचना करता हूँ, यहाँ से मैंने एक त्रिभुज की रचना की, सपोज करो, और इसको मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैंने एक और त्रिभुज की रचना की इन्हीं बिंदुओं से। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया Q। ठीक ऐसे ही मैंने एक और त्रिभुज की रचना की, और इसको मैंने नाम दे दिया R। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तो कॉमन भुजा कौन सी है? तीनों त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, त्रिभुज ARB, ठीक है, त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB। अगर मैं तीनों त्रिभुज की बात करूँ तो तीनों त्रिभुज में कौन सी भुजा कॉमन है? भुजा AB क्या है? तीनों में क्या है? AB भुजा क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब समझिए, तो त्रिभुज ARB बराबर होगा त्रिभुज APB के, बराबर होगा त्रिभुज AQB। यानी कि दो समांतर भुजाओं के मध्य, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं ऊपर से भी त्रिभुज बनाऊँ, सपोज करो ये त्रिभुज मैंने बनाया और इसको मैंने नाम दे दिया S, तो ट्राइंगल DSC ये भी क्या होगा? बराबर होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ऐसे नहीं कि आपने ये बना दिया तो ये भी बराबर हो जाएगा, नहीं, लेकिन उनका जो आधार है, यानी कि ये क्या है, इसका आधार समान होना चाहिए। यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो। ठीक है, आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और यहाँ भी क्या है? आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है। और ऊपर वाला भी आधार क्या है? समान क्या है? ये अगर A है तो ये भी क्या होगी? A ही तो होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है कि समांतर चतुर्भुज में दो समांतर रेखाओं के मध्य या दो सम्मुख रेखाओं के मध्य बने ट्राइंगल त्रिभुज क्या होंगे? समान होंगे। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं।